Dear student, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology as per as various competitive examination of medicals as per as NEET, including board examination. Dear student, without losing our time, just now we come to the points. We are looking diversity in the living organisms, living beings. The second chapter was already mentioned on whiteboard, biological classification. A chapter was looking kingdom protista. Kingdom monera already I have seen. Next chapter is kingdom protista. What is protista? Already we have discussed dear students. तो इसमें ये पहला था आपका क्राइसोफाइट, अब दूसरा है आपका डायनोफ्लेजलेट्स। तो इसमें एक चीज गौर करोगे बच्चों कि क्राइसोफाइट्स में उसका डिवीजन क्राइसोफाइटा था, उसमें मैं नहीं बता पाया, लेकिन उसका डिवीजन जो है ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ क्राइसोफाइट्स? उसका डिवीजन होगा क्राइसोफाइटा और इसका डायनोफ्लेजलेट्स का डिवीजन होगा पायरोफाइटा। याद कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और ये बोर्ड के लिए नहीं, ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए। व्हाट इज द डिवीजन ऑफ डायनोफ्लेजलेट्स? पायरोफाइटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, डायनोफ्लेजलेट्स आर मोस्टली या मेनली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ज्यादातर जो है मेरीन एंड ऑर्गेनिजम्स है और ये फोटोसिंथेटिक, ये प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेटिक में ये कलर होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा और ज़ैंथोफिल भी होगा। ज़ैंथोफिल भी एक फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है, इसे फूड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो डायनोफ्लेजलेट्स हैप्लॉइड होता है, ये सिंगल होता है। हैप्लॉइड मींस सिंगल, डिप्लॉइड मींस डबल, डाई मींस डबल, हैप्लॉइड मींस सिंगल। So dinoflagellates are mainly marine and photosynthetic. Dinoflagellates are haploid and they are found in surface of the water in the ocean. ये found in the surface of found in the surface of ocean. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, और ये डिफरेंट कलर में होता है। डायनोफ्लेजलेट्स आर स्पेशली फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, फॉर एग्जांपल येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ये रेड है। रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स व्हिच वन इज प्रेजेंट इन डायनोफ्लेजलेट्स, जो उसके सेल में प्रेजेंट होता है। ये कलर जो है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, these colors are especially present on their cell. That's why they prepare their own food with the help of their process of photosynthesis. तो dinoflagellates, the nutrition is mainly photosynthetic. ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेटिक से प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल नॉक्टिल्यूका और गोनियाउलेक्स, इसका दो एग्जाम्पल आपको दिया मैंने बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में गोनियाउलेक्स है और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिया नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका और गोनियाउलेक्स, गोनियाउलेक्स का दूसरा नाम है रेड डायनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, ये रेड डायनोफ्लेजलेट्स और दोनों में से आपको गोनियाउलेक्स दिया हुआ है, लेकिन इसी को रेड डायनोफ्लेजलेट बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया था रेड, जो जिस कलर का उसी के नाम से इसको जाना जाता है। अब बच्चों इसके बाद आता है इनका स्ट्रक्चर। देयर सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। एक प्लेट थाली की तरह होता है, व्हिच मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का बना होता है। इसका सेल वॉल जो है प्लेट की तरह होता है और जो सेल्यूलोज का बना होता है। एंड डायनोफ्लेजलेट्स हैव टू फ्लैजिला। फ्लैजिला मींस एक टेंटिकल्स, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, इसमें मैंने कहीं लिखा है आपको डायनोफ्लेजेट्स हैव टू फ्लैजिला, वन इज ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स जो है
और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ट्रांसफर जो है नॉन फंक्शनल होता है, ये काम का नहीं होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है ये फंक्शनल होता है। फंक्शनल मीन्स क्या है बच्चों? फंक्शनल, फंक्शनल मीन्स ये डायरेक्शन का पता लगाता है, इससे अपने शिकार को खोजता है, और शिकार कहीं होता है इनका प्रे भोजन, तो इसको ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला से पता चल जाता है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे ये पता लगा लेता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला से। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स शो अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच इज whirling waves, hence called the whirling waves। तो ये राउंड शेप में होता है, whirling waves, whirling waves में राउंड शेप में, और इतना उलझाया हुआ रहता है, जैसे आपका न्यूक्लियस को आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियस में एक फाइबर को नहीं निकाल सकते हैं, जैसे आप देख लीजिए कि हम लोग के सिर में बाल है तो एक बाल को पकड़ के निकालना हरकुलियन टास्क, उसी तरह से जो है ये इसको बोलते हैं, शेप इसका बन जाता है, इसका मोमेंट हो जाता है whirling waves, and therefore and hence known as whirling waves। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आर येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर, और ये डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है बच्चों? येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर। These color of dinoflagellates are due to presence of pigment in their cell, और इनके सेल में ये कलर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। अब एक शीशा के गिलास में, एक कांच के गिलास में आप पानी डालोगे, देयर इज नो कलर इन वाटर, देयर इज नो टेस्ट इन वाटर। अगर रेड कलर डाल दो तो ग्लास भी कलर, ग्लास का पानी भी रेड दिखेगा, अगर ब्राउन डालो तो ब्राउन कलर का लगेगा, और ग्रीन कलर डालो तो ग्रीन, जिस कलर का हो जाएगा, जिस जो सा कलर पाउडर डालोगे उसी कलर का वो वाटर दिखने को लगेगा। तो लाइक सेम सिस्टमेटिक क्वेश्चंस, डायनोफ्लैजिलेट्स आर येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन in color. These color of dinoflagellates are due to presence of the pigment in them as chlorophyll A, green color, C brown color, जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, ये ब्राउन कलर, इसको बोलते हैं कलर CHL, C ब्राउन कलर बोलते हैं। और इसके बाद ज़ेंथोफाइलस, मैंने एक वर्ड यूज किया था, ज़ेंथोफाइलस आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद दे हैव स्टार्च एज फूड स्टोर, इसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको फूड स्टोर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अब इसके बाद बच्चों इसमें आता है ये रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। सेक्सुअल में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सेल होता है, फ्यूजन ऑफ सेल में आपका आता है बाइनरी फ्यूजन, इसके साथ साथ होता है स्पोर फॉर्मेशन एंड डिवीजन, स्पोर फॉर्मेशन एंड डिवीजन। फॉर्मेशन होगा तो इसका डिवीजन होना निश्चित है। ठीक है बच्चों, ये इसके बारे में देख लिया आपको। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल, इसमें आता है फ्यूजन ऑफ सेल, सेल का टूटना होता है, और बाइनरी फ्यूजन दो अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। दूसरा अगर क्रीपर्स होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, जब स्पोर फॉर्मेशन होगा तो स्पोर का डिवीजन भी श्योर है। नेक्स्ट सेक्सुअल, सेक्सुअल इसमें जो है रेयर टू द रेयरेस्ट कंडीशन में होता है बच्चों, रेयर टू द रेयरेस्ट कंडीशन, कभी कभी होता है, नॉट यूजुअली। तो इट्स वेरी रेयर इन देम, यानी रेयर टू द रेयरेस्ट पोजीशन में या सिचुएशन में होता है। इसमें जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट का डिवीजन ऑफ गैमीट भी होगा, जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो डिवीजन भी होना, इसका डिवीजन ऑफ गैमीट, जब डिवीजन ऑफ गैमीट होगा तो ये जो है ये जाइगोट बनेगा, इसका फॉर्मेशन ऑफ
जायगोट होगा, और जायगोट के बाद जो है ये ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ऑफस्प्रिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू एनिमल बीइंग दे स्टार्ट टू डेवलप इन द यूटेरस। ठीक है। अब इसके बाद एक स्पेशल फैक्ट है आपका, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। आइए, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये आपको मैं स्पेशली बता दे रहा हूं। ये जिम्नोडियम, याद रखना बच्चों, ये जिम्नोडियम, जिम्नोडियम और गोनियाउलेक्स, मैंने जो उधर लिखा है गोनियाउलेक्स को कहा जाता है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। कहीं मैं लिखा हूं, देख लेना कहीं, ये देखो गोनियाउलेक्स रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, इसके बारे में क्वेश्चन आता है बच्चों। ये जिम्नोडियम और गोनियाउलेक्स, जिसको रेड फ्लैजेलेट बोलते हैं, ये एक प्रकार का स्पेशल केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब होता है बच्चों पॉइजन, जहर, या जो भी आप हिंदी में बोलते हो। तो ये जिम्नोडियम और गोनियाउलेक्स, which one is especially known as the red dinoflagellates, secrete a special type of chemical compound that is called toxins, and these toxins are very much harmful for the mankind. They start to paralyze, these toxins paralyze the human beings, और ये ह्यूमन बींग्स को पैरालाइज कर देता है। और ये उसमें ह्यूमन बींग्स में आता है कैसे? ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स acquire the toxin थ्रू द फूड चेन। जब भोजन का अरेंजमेंट करता है, उसी भोजन के थ्रू भाया मीडिया जो है ये टॉक्सिन मनुष्य के बॉडी में चला जाता है, जो कि वो पैरालाइज हो जाता है, जिसको लकवा भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये टॉक्सिन जो है मेरीन जो ऑर्गेनिजम्स होता है, स्पेशली फिश, उसको भी किल करने में हेल्प करता है। जब वो किल करेगा तो उसका ये क्या बना लेगा? प्रे, शिकार बना लेगा, इसको भोजन बना लेगा। तब ये है बच्चों। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेक्चर में स्लिम मोल्ड्स। ठीक है। और स्लिम मोल्ड्स के बाद ये नहीं, स्लिम मोल्ड ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद आता है यूग्लिनाइड्स, जिसमें यूग्लिना के बाद हम लोग स्लिम मोल्ड्स पढ़ेंगे, और स्लिम मोल्ड्स के बाद हम लोग प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट यूग्लिनोइड्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट।